जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संरक्षक अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब एक ऐसी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद देश की जनता खून के आंसू रो रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार, आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं और कट्टर ईमानदार के नाम से अपनी सरकार 2 बार बना चुके हैं। और अब दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी स्कैम, शराब में हुए घोटाले को लेकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 महीने की जेल काट करके अब जमानत पर बाहर हैं। और अब उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अपने घर को यानी मुख्यमंत्री आवास को बनाने और उसमें किए गए भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके बाद तमाम सारे लोग जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं कि वाह वाह, क्या आम आदमी पार्टी है, क्या आम आदमी है और क्या इनके अय्यासी है। अरविंद केजरीवाल की शुरुआत 2011 में अन्ना हजारे के जन लोकपाल के लिए किए गए आंदोलन से हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक बड़ा काला चिट्ठा और बड़ी सी सूची लेकर के घूमते थे, जिसमें कांग्रेस, भाजपा सहित कई सारे ऐसे नेताओं के नाम थे जिस पर पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप पर यह आरोप लगाते थे कि इस व्यक्ति ने इतना भ्रष्टाचार किया है, हमारे पास सबूत है। दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ वो कहते थे कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने इतने घोटाले किए हैं और शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। 2011 में शुरू हुए इस आंदोलन का 2 साल के बाद कई सारे ऐसे लोग 2 साल के अंदर उसके साथ जुड़े, जिसमें कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के सरकार के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन में जुड़े। क्योंकि देश की राजनीति में हर 5 सालों में चुनाव होते हैं और देश की जनता हर बार इस उम्मीद और आशा और अपेक्षा के साथ वोट करती है कि उनके नेता उनके लिए काम करेंगे, ईमानदारी से उनकी सेवा करेंगे। कई बार दूसरी पार्टियों को भी लोग ट्राई करते हैं, कई बार अलग अलग नेताओं को भी ट्राई करते हैं, लेकिन मालूम नहीं भारत की सत्ता के अंदर ऐसी क्या मलाई है कि कुर्सी पर बैठने के बाद ईमानदार से ईमानदार आदमी भ्रष्टाचारी नंबर 1 बन जाता है। ठीक ऐसा ही होता है अरविंद केजरीवाल के साथ भी। केजरीवाल 2011 में आंदोलन से पहले दिल्ली में IRS यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे। उन्होंने उस पद को छोड़ करके सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, एक एनजीओ की शुरुआत की। एनजीओ के बाद वो अन्ना हजारे के लोकपाल बिल से जुड़े। इस आंदोलन में जुड़ने के बाद वो कई सारे नेताओं पर बड़े आरोप लगाते थे और धीरे धीरे इस आंदोलन ने राजनीति का रूप लिया और एक नई पार्टी निकल करके आती है आम आदमी पार्टी। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें फिल्म अभिनेता अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री बनते हैं और उसमें ऐसे काम करते हैं जो कि सीधा जनता को कनेक्ट करते हैं और धड़ाधड़ फैसले करते हैं, एक शानदार सरकार बनाते हैं, ईमानदार सरकार बनाते हैं और लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। अरविंद केजरीवाल के जब जन्म हुआ इस आंदोलन का, उसके बाद निकल करके जब आम आदमी पार्टी सामने आई और सबसे बड़े फेस बनकर के उभरे अरविंद केजरीवाल को लोग फिल्म अभिनेता अनिल कपूर की उस नायक फिल्म का नायक समझ रहे थे, जो कि जनता की समस्याओं को सोल्व करने वाला था। 2013 के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस जो है, तत्कालीन सरकार कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के इस आंदोलन को छेड़ करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरती है और ऐसे ऐसे लोगों को अपना प्रत्याशी बनाती है जो जिसमें से कोई मोबाइल रिपेयर कर रहा था, कोई आम आदमी था, कोई छोटी दुकान चला रहा था, कोई स्टूडेंट था। ऐसे लोगों को अपने विधायक प्रत्याशी बनाती है और चुनाव के परिणाम जब सामने आते हैं तो पूरी दुनिया भुचक्का रह जाती है, क्योंकि ये जो नए बच्चे जो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे लोग सामाजिक आंदोलन के कंधों पर सवार होकर राजनीति की शुरुआत करते हैं और दिग्गज नेता कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा देते हैं और जीत करके विधानसभा के सदन में पहुंचते हैं। 70 सीटों वाली इस विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है भाजपा, जिसमें 2013 में नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का फेस बना चुकी थी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बीच जहां पूरे देश में 5 विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भाजपा को मिलती है, वहां पर आम आदमी पार्टी भाजपा के रथ को रोकती है, न केवल कांग्रेस को धूल चटाती है बल्कि भाजपा के इस अजय रथ को भी रोकती है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद केवल 32 सीटें बीजेपी को मिलती हैं और कांग्रेस जो कि 70 सीटों की विधानसभा में पिछले 2 टर्म से सरकार चला रही थी, वो 8 सीटों पर सिमट जाती है और आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही, राजनीति से जुड़े कोई भी व्यक्ति उसमें राजनेता नहीं थे, नए बच्चे, नए कोई व्यापारी, नए लोग, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को धूल चटाकर सदन पहुंचते हैं और आम आदमी पार्टी जो है 28 सीटें जीत जाती है। 36 सीटों वाली बहुमत की इस विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करती है, क्योंकि उनके सामने 2014 का लोकसभा चुनाव बड़े विजन का चुनाव था, इसलिए वो किसी भी प्रकार का गलत मैसेज जाए ऐसा कोई प्रयास नहीं करती है और मना करती है कि हम सरकार नहीं बना सकते। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर के सत्ता में पहुंची थी, यानी कि बड़ी पार्टी बनी थी, वो कांग्रेस के ही विधायकों का समर्थन लेकर के सरकार बनाती है। देखिए राजनीति का मजा, 28 सीट वाले केजरीवाल 8 सीट वाली कांग्रेस का समर्थन लेकर के 36 सीट का बहुमत जुटाते हैं और सरकार बनाते हैं। 49 दिन की सरकार चलती है और फिर वो केजरीवाल इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के वक्त वो कहते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है, जो वादे उन्होंने किए हैं, जिस प्रकार का नायक वो बनना चाहते हैं, वो इस बहुमत के साथ नहीं बन सकते और उन्हें सत्ता की लालच नहीं है, वो किसी मुख्यमंत्री पद की लालच नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा देते हैं और ये सिंपैथी फैक्टर चल जाता है। 2015 के फिर 2014 के लोकसभा चुनाव होते हैं। केजरीवाल उसमें पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट बनाते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें लगता है कि वो इस लोकप्रियता के साथ मुख्यमंत्री बने हैं तो जल्दी जल्दी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी आकांक्षाओं के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केवल 4 सीटों पर उनके कैंडिडेट जीतते हैं। इतने बड़े देश के चुनाव में 4 सीटें कोई खास बात नहीं मायने रखती, लेकिन जिस प्रकार से 6 महीने पहले पार्टी बनी और आम आदमी की पार्टी थी, उस समय 4 सांसद जीतना भी बहुत बड़ी बात थी।
2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33% मत मिलते हैं और 2015 के अंदर फिर से विधानसभा के चुनाव होते हैं और इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती है दिल्ली में और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है। आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत करके सबसे बड़ा इतिहास रचती है। 67 सीटों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं अरविंद केजरीवाल। 2015 से 2020 के बीच में एक ऐसी सरकार चलाते हैं जो नायक की तरह नजर आती है। वो गलियों में पहुंचते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं, खराब काम हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा तो उसको लेकर के अधिकारियों के ऊपर चिल्लाते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। कई फ्रीबीज स्कीम चालू करते हैं जिसमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री, लाइट बिल फ्री, नल फ्री, ट्रांसपोर्टेशन बस की यात्रा फ्री और मोहल्ला क्लिनिक जैसी कई योजनाओं को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फ्रीबीज स्कीम के सहारे वो एक लोकप्रिय नेता बनकर के उभरते हैं। धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। फिलहाल की राजनीति अच्छी चल रही होती है लेकिन वो ऐसे नेताओं के साथ जाकर के मोदी विरोध में खड़े होते हैं जिनके ऊपर आरोप लगाकर, जिनके भ्रष्टाचार की सूचियां लेकर के वो घूमते थे, उन्हीं के साथ हाथ में हाथ मिलाकर गले में गलबैयां कर करके वो खड़े नजर आते हैं। केवल एक ही एजेंडा, नरेंद्र मोदी को हटाना है। लेकिन फिर भी 2020 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से जीत करके सदन में पहुंचते हैं। दूसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। 2020 के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, इसलिए वो दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए वो उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर एक नई शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया और शराब माफियाओं से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली और जिसका उपयोग उन्होंने गोवा जैसे विधानसभा के चुनाव में किया। हालांकि आरोप थे, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी शिकायत करती है और केस दर्ज होता है, इंक्वायरी शुरू होती है और उनके एक एक नेता पर आरोप लगते हैं और वो गिरफ्तार होते हैं। 2015 से 2020 तक चली राजनीति के बीच उनके जो पुराने जो साथी जो आंदोलन से उनके साथ जुड़े थे उनको लेकर के कुछ मतभेद होता है और धीरे धीरे एक एक साथी उनसे अलग होते जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक वोट बैंक तैयार करती है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिलते हैं। 2015 के अंदर जहां बीजेपी केवल 3 सीट पर सिमट गई और कांग्रेस आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनती है, उस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 33% वोट मिलते हैं। यानी कि बीजेपी के वोटों में कोई खासा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है क्योंकि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाता है और वो है मुसलमान। कांग्रेस के मुसलमान जो दिल्ली के अंदर हैं, जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होते हैं और आम आदमी पार्टी अपने इस वोट बैंक को लेकर के एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इस वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। वही पॉलिटिक्स जिसके खिलाफ लड़ करके वो सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचार की वही पॉलिटिक्स जिसके खिलाफ लड़ करके वो इस प्रकार के नायक बने। कांग्रेस पार्टी के इस वोट बैंक को रिझाने के लिए उनके दिल्ली में उन पर रोहिंग्या को बसाने का भी आरोप लगता है, कई सारी ऐसी रेवड़ियां बांटने का भी आरोप लगता है। वक्फ बोर्ड के अंदर वो शामिल होते हैं और कहते हैं कि जब तक दिल्ली में उनकी सरकार है वक्फ बोर्ड को पैसों की कोई कमी नहीं होगी, जबकि एक तरफ उनके दिल्ली के कई सारे विकास के प्रोजेक्ट जो है वो अटके पड़े थे। उन्होंने वादा किया था कि वो 5 साल में 2022 आते आते ही यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, जबकि यमुना के अंदर आज भी बद से बदतर हालात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिल्ली लीकर पॉलिसी में उनके स्कैम के बाद एक उनके नेताओं की गिरफ्तारी होती है। 2 टर्म अरविंद केजरीवाल पूरे कर चुके थे और फाइनली 2024 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होते हैं। 6 महीने जेल में रहते हैं, लोकसभा का चुनाव प्रचार करने आते हैं और कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो भाजपा की राजनीतिक साजिश है और इसका जवाब जनता वोट देकर देनी चाहिए, लेकिन कोई फायदा उन्हें नहीं होता। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें 2024 के चुनाव में भी वो हारते हैं। उसके बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती है, लेकिन शर्त जमानत मिलती है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। वो मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देते हैं, आतिशी मालिनी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन अब उनका जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है इसको देख करके हर आदमी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मसीहा बनकर के उभरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं जिन्होंने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस कांग्रेस को वो प्योर शुद्ध भ्रष्टाचारी कहते थे, उस कांग्रेस के भी नेताओं ने जितनी अय्यासी नहीं की होगी उससे ज्यादा अय्यासी के कारनामे केजरीवाल के सामने आ रहे हैं। केजरीवाल ने अपने लिए एक मुख्यमंत्री आवास बनवाया जिसमें 64 करोड़ रुपए उन्होंने जनता के खर्च कर लिए और 64 करोड़ का आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसे इनरिलेवेंट सामान उसमें उपयोग किए हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, हद से ज्यादा वो सामान यूज किए गए हैं। इतना ही नहीं, उन सामानों की जो कॉस्टिंग जो रेट निकल करके सामने आ रही है वो बाजार में उनकी वास्तविक रेट से कहीं गुना ज्यादा है। यानी कि इसमें भ्रष्टाचार की साफ साफ बू आ रही है, जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्री, उनके अधिकारी उसमें शामिल। एक लिस्ट पीडब्ल्यूडी विभाग ने जारी की जिसमें केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में शीश महल जिसे नाम देती है भाजपा, उसमें उपयोग किए गए चीजों की लिस्ट जब सामने आई, उनके रेट जब सामने आई तो हर आदमी बोचक्का रह गया। लिस्ट में आपको बता दें कि सेंसर वाले पर्दे, यानी कि जो पर्दे उपयोग किए गए हैं, 80 पर्दे मंगाए गए हैं जिसकी एक पर्दे की कीमत 4 से 5 लाख रुपए है। ऐसे सेंसर वाले जो रिमोट से चलते हैं वो पर्दे, यानी कि आम आदमी तो अपने हाथ से पर्दे ऐसे करके खोलता है, ये भाई साहब जो हैं वो जो आम आदमी बनने का नाटक करते हैं वो रिमोट से पर्दे खोलेंगे और 80 पर्दे ऐसे लगाए गए जिसकी 4 से 5 लाख रुपए कीमत सामने आएगी। एक टीवी लगाया सोनी का, उन्होंने 16 टीवी उन्होंने उपयोग किए हैं पूरे घर में। मतलब कि आदमी 2 मिनट के लिए बेडरूम से अगर हॉल में जाए तो भी वो टीवी का उसका जो मूवमेंट है वो टूटना नहीं चाहिए।
वहाँ से अगर वो किचन में चला जाए तो वहाँ पर भी टीवी, कहीं सीढ़ियों में चढ़ रहा है तो वहाँ पर भी टीवी। मतलब कहाँ लगाए होंगे 16 टीवी उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा। एक टीवी की कीमत जो है वो 9 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 9 लाख की टीवी और 16 टीवी उन्होंने वहाँ पर लगाए, यानी कि 64 लाख रुपए इस पर खर्च किए हैं। उसके बाद एक वूफर सिस्टम, लाउड स्पीकर सिस्टम लगाया है। मुख्यमंत्री हैं, जनता के काम के लिए हैं, लेकिन वूफर सुनना है उनको, और उन वूफर को लगाया है। एक वूफर 4 से 5 लाख रुपए का है। उसके बाद उन्हें फुल बॉडी मसाज चेयर लगवाई है। थक जाते होंगे ना, बंगले के अंदर चलते हैं, थक जाते होंगे, तो मसाज के लिए चेयर लगाई, इसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए। इसके अलावा रेड लाइनर लोकर, एक सोफा लगाया है जिसपे वो मसाज के बाद आराम करेंगे, वो 10 लाख रुपए का है। इसके बाद उन्होंने लाइटें लगवाई ऑटोमेटिक सेंसर वाली, वॉइस से जो लाइट कंट्रोल होती है, कम हो जाओ, ज़्यादा हो जाओ, कलर चेंज हो जाओ, वो वाली लाइट लगाई है जिसकी कीमत बताई जा रही है 9 से 10 लाख रुपए। उसके बाद उन्होंने माइक्रोवेव, एक फ्रिज लगाया है सोनी का, एक फ्रिज लगाया है सैमसंग का, जिसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपए बता रहे हैं। 9 से 10 लाख रुपए का फ्रिज है, जो टच वाला है, हाथ से नहीं खोलना है, उसको टच करना है, सेंसर वाला फ्रिज है, जैसे पास जाओगे गेट खुल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने लगाई है वो है बाथरूम के अंदर टॉयलेट जो है एक शीट कमोड जिस पे हम बैठ करके हंगते हैं, जो एक 10-15 मिनट का प्रोसेस है, उसके लिए उन्होंने एक टॉयलेट 16 लाख रुपए का टॉयलेट कमोड लगवाया है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फव्वारे देता है, पानी की सप्लाई जो है वो मूवमेंट करता है। एक सेंसर लगा हुआ है जो कि वहाँ की बदबू को खत्म कर देता है। ऑटोमेटिक पूरा जो टॉयलेट है वो एक टॉयलेट 16 लाख रुपए का लगवाया है। और बताया जा रहा है कि उनके 7 कमरे हैं, 7 कमरे के अंदर ये टॉयलेट लगा हुआ है। और एक वाटर सप्लाई टैंक लगाया है, जिसके ऑटोमेटिक टैंक है जो पानी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा एक रेक बनवाया है जिसमें वो शैम्पू वगैरह रखते हैं, वो 3 करोड़ रुपए का एक रेक है। 3 करोड़ रुपए का रेक, जिसके अंदर वो सारा सामान रखते हैं, अपना सैनिटेशन का जो साबुन है, शैम्पू है, वो 3 करोड़ रुपए का। इस प्रकार से आम आदमी दिखने और वादा करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जो कि मुगले शहनशाह जो रहे होंगे, उनके पास भी इतनी सुविधाएं नहीं होगी, इससे ज़्यादा सुविधाएं शीश महल में उन्होंने खर्च की है। और अब आतिशी मार्लिना को जब इन्होंने बंगला हैंड ओवर किया तो रूल ये कहता है कि इस्तीफा देने वाला मुख्यमंत्री इसकी चाबियां जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपता है। अधिकारी उसमें आने वाले नए मुख्यमंत्री को आवश्यकता के अनुसार रिनोवेट करके, साफ सफाई व्यवस्था करके नए मुख्यमंत्री को अलॉट करते हैं। लेकिन केजरीवाल ने सीधी चाबियां आतिशी मार्लिना को दे दी। और अब ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वहां से जो टॉयलेट थे 16-16 लाख के, वो सारे कमोड भी गायब है। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार एक ऐसा आदमी कर रहा है जिसकी सरकारी भ्रष्टाचार के नाम पर बनी, जिसने वादा किया था कि वो बंगला नहीं लेगा, कोई सुविधा नहीं लेगा, और बाहर निकलता है 5 रुपए का रोनाल्डो का पेन या लटका करके, डबल एक्सेल की शर्ट लगा करके, बटन जो है वो ऊपर नीचे लगाता है। उसको इतना सेंस नहीं है कपड़े पहनने का, ऊपर नीचे बटन लगाता है, पूरे ढीले डाले पैंट पहनता है, हवाई चप्पल पहन करके घूमता है। ये नाटक करके जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है जिसमें जनता के पैसा को अपार अथाह व्यर्थ बहाया गया। 64 करोड़ रुपए का बंगला और उसमें 3-3 करोड़ के सैनिटेशन रेक, 16-16 लाख का टट्टी करने का कमोड। आप सोचिए किस प्रकार का काम किया इन्होंने। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कहीं पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कभी ऐसा सामने नहीं आया, इतने साल से कांग्रेस ने राज किया, 60-65 साल सरकार चलाई, भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप उन पर लगे, लेकिन इस प्रकार के टॉयलेट पर बैठने की खबरें कभी सामने नहीं आई। उनको भी इस केजरीवाल ने पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड, दिल्ली की सत्ता को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें पता था 15 से 20% मुसलमानों का वोट बैंक उनके साथ है, फ्रीबीज स्कीमों का लाभ लेने वाले लोग साथ हैं। कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली में खत्म हो चुकी है, बीजेपी का वोट 33% से ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो उन्हें कौन हरा सकता है? दिल्ली से उन्हें हटा कौन सकता है? इसीलिए वो बार बार सामाजिक मंचों से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते। यानी दिल्ली में उन्हें लगता है कि कभी वो हारेंगे नहीं, इस बंगले के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, कभी इसकी पोल नहीं खुलेगी, और वो दिल्ली के शहंशाह हैं, मालिक हैं, नेता नहीं है, जनसेवक नहीं है, मालिक हैं। ये सब उन्होंने मान लिया और कई बार उन्होंने कहा कि दिल्ली के मालिक हम हैं। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके लिए जब मुख्यमंत्री बनता है बाबा योगी आदित्यनाथ, तो उनके अधिकारी उनके पास आते हैं कि साहब आप कौन सी गाड़ी लोगे? तो उन्होंने कहा गाड़ी की क्या जरूरत है, पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी तो गाड़ी थी, तो मैं तो उसी का उपयोग कर लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनता है तो नई गाड़ी उसके लिए खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हमारे लिए करना चाहते हैं तो एक भगवा ट्रैवल 200 रुपये का खरीद के हमारी सीट पर लगा दीजिए। एक तरफ वो मुख्यमंत्री और एक तरफ ये ठग नटवर लाल, जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ। आम आदमी नाम इसने रखा पार्टी का, खुद कॉमन मैन बनकर घूमता है और 64 करोड़ के महल बनवाता है। नहीं, मुख्यमंत्री के लिए आवास बने, मुख्यमंत्री के अंदर सुविधाएं भी हो। एक आम आदमी और मुख्यमंत्री में फर्क है, मुख्यमंत्री को सारी चीजें चाहिए होती, ये भी मानते हैं। लेकिन इस प्रकार से 16-16 लाख के कमोड पे बैठ के आप टट्टी करोगे, हंगोगे, शर्म आनी चाहिए आपको। ये आम आदमी, जनता का पैसा, खून पसीने का, जहाँ एक तरफ दिल्ली के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, बाढ़ आती है तो परेशान हो जाते हैं, खड्डे हैं, कोचिंगों के सेंटरों के अंदर पानी घुस रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ उस तरफ ये ठगवाल, ये ठगबंधन, ये केजरीवाल, ये इस प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहा है। ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। बड़ा रोंगटे खड़े करने देने वाला भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। और अगर आपको इतनी अय्यासी करनी है तो करिए अपनी कमाई से, अपने पैसों से। अंबानी के पास भी इतनी फैसिलिटी नहीं होगी भाई।
ये क्या कर रखा है। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और देश के तमाम सारे जितने मुख्यमंत्री रहे सबको पीछे रख दिया भैया। इतना ज़बरदस्त आम आदमी निकल करके सामने आया। देश की जनता को एक बार फिर से ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोई नायक उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता। देश की राजनीति में जितने भी नेता आते हैं सब इसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और जनता को मिलता है ठेंगा। आपका क्या सोचना है इस वीडियो पर नीचे कमेंट जरूर करिए। देश दुनिया की तमाम सारी राजनीति पर एक निष्पक्ष एनालिसिस सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। देखते रहिए हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।